Hello everyone, I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 15, some natural phenomena. Clear? Question number 1, which of the following cannot be changed easily by friction? First one, a plastic scale. Second, a copper rod. C, a inflated balloon. And fourth, woolen clothes. तो देखिए इसमें फोर जो एग्जाम्पल है उसके अंदर सब क्या है, नॉन कंडक्टर है, एक कॉपर रोड को लीव करके। तो गुड कंडक्टर जो होते हैं, जैसे कॉपर रोड जो है वो गुड कंडक्टर होती है, उसमें जो भी चार्ज आएगा वो उसको क्या करेंगे, स्प्रेड करेगा। ठीक है, तो इसीलिए कॉपर रोड जो होते हैं उसमें फ्रिक्शन से चार्ज कलेक्ट नहीं होता है। ओके, चेंज नहीं होती है वो। व्हेन अ ग्लास रोड इज रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ द रोड, हमने पहले भी रीड किया था, जब ग्लास रोड को सिल्क पे रब करते हैं तो उस पर कैसा चार्ज आता है, ग्लास रोड पर पॉजिटिव। तो दैट मीन्स क्या हुआ, ग्लास रोड पर अगर पॉजिटिव चार्ज आया है तो सिल्क क्लॉथ पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट ट्रू अगेंस्ट ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ट्रू और फॉल्स मेंशन करना है स्टेटमेंट्स के आगे। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जो लाइक चार्जेस एक सिमिलर चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नो, सिमिलर चार्जेस कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो आवर आंसर इज फॉल्स। A charges glass rod attract a charge plastic straw, जो ग्लास रोड है वो अट्रैक्ट करती है प्लास्टिक चार्ज प्लास्टिक रो को। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनके अंदर अपोजिट चार्जेस हो सकते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। लाइटिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग, जो लाइटनिंग कंडक्टर होते हैं कैन नॉट बी प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग, बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। नो, फॉल्स है, क्योंकि हम लाइटनिंग कंडक्टर में क्या यूज कर रहे हैं, कॉपर वायर को ही तो यूज किया था, कॉपर का वो जो बना हुआ था। तो गुड कंडक्टर, तो ये क्या होगा, कैन नॉट नहीं आएगा यहाँ पर, कैन प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम लाइट, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आवर आंसर इज फॉल्स। अर्थक्वेक कैन बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस, अर्थक्वेक को हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उस डेट को अर्थक्वेक आने वाला है, इस डेट को अर्थक्वेक आने वाला है। नो, हम अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो आवर आंसर इज फॉल्स। Sometime a crackling sound is heard while taking off a sweater during winters. Explain. हमें crackling sound जो सुनाई देता है winters में, वो क्यों सुनाई देता है, क्या रीजन है? द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक प्लेस बिटवीन द बॉडी एंड द स्वेटर ड्यू टू द फ्रिक्शन, जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है बॉडी और स्वेटर के बीच में जो फ्रिक्शन के कारण होता है, एट द टाइम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज सम एनर्जी इज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होते हैं, उससे कुछ एनर्जी रिलीज होती है। इन द केस एनर्जी इज रिलीज, उस केस में एनर्जी रिलीज होने के कारण हमें क्रैकलिंग साउंड जो है वो सुनाई देता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई अ चार्ज बॉडी लूजेस इट्स चेंज इफ वी टच इट विद अवर हैंड। अगर कोई भी चार्ज बॉडी है जिसको हमने रब करने से भी चार्ज किया है, उसके ऊपर अगर हम हाथ को टच करते हैं तो वो डिस्चार्ज क्यों हो जाती है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को, अपने चार्ज को लूज क्यों कर देती है? तो ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो ह्यूमन की बॉडी है, जो हमारी बॉडी है, वो गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। व्हेन अ चार्ज बॉडी इज टच, जैसे ही हम चार्ज बॉडी को टच करते हैं, जितने भी चार्जेस होते हैं वो हमारी बॉडी से होते हुए अर्थ के अंदर चले जाते हैं। तो when the charged body is touched with the hand, our body conduct its charges to the earth. Hence, by the way, charged body loses its charges. अपने जितने भी चार्ज होते हैं वो सब लूज कर देती है इस वजह से। नेम द स्केल ऑन विच अ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी of an earthquake is measured, and earthquake measure 3 on this scale. Would it be recorded by a seismograph? Is it likely to cause much damage? देखिए, अगर 3 earthquake को मेजर करता है क्या सिस्मोग्राफ, वो सब देखना है क्या ये डिस्ट्रक्टिव होगा, जो थर्ड 3 नंबर पे मेजर किया है अर्थक्वेक को। तो ये देखिए, द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन अ स्केल, जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है उसको हम मेजर करते हैं एक स्केल से। दिस इज अ रिकेटर स्केल। यस, इट वुड बी रिकॉर्डेड बाय सिस्मोग्राफ, इसको हम सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है, भले ही 1 हो, 2 हो, 10 हो, कुछ भी हो, इससे सिस्मोग्राफ उसको रिकॉर्ड करेगा। बिकॉज दिस स्केल हैज द रीडिंग फ्रॉम 1 to 10, जो ये स्केल है वो कहाँ तक रीडिंग करता है, 1 से 10 तक रीडिंग करता है। नो, इट इज नॉट लाइकली टू कॉज मच डैमेज एज अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड हायर देन 5 इज कंसिडर्ड डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। तो ये क्या होगा, 10 तक रिकॉर्ड करता है, हाँ 3 को रिकॉर्ड तो कर लेगा, लेकिन ये जो 3 अर्थक्वेक पे मैग्नीट्यूड पे अगर अर्थक्वेक आता है तो वो ज्यादा चीजों को डैमेज नहीं करता है। जो प्रॉपर्टी या लाइफ का जो लॉस होता है मोर देन 5 पे ही कंसीडर होता है नेचर के अंदर। इससे कम जो अर्थक्वेक होते हैं, माइल्ड अर्थक्वेक आते रहते हैं, तो उससे ज्यादा डैमेज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सजेस्ट 3 मेजर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग।
फर्स्ट वन इज डू नॉट यूज टीवी और केबल फोन ड्यूरिंग लाइटनिंग। लाइटनिंग के टाइम पे हमें टीवी और केबल को यूज नहीं करना चाहिए, केबल फोन को। नेक्स्ट है स्टे इंडोर, अंदर ही रहें, अंडर कवर्ड एरिया के अंदर रहें। एंड डोंट टेक बाथ ड्यूरिंग लाइटनिंग, लाइटनिंग के टाइम पे बात नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन व्हाई अ चार्ज बैलून इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज बैलून। एक दो चार्ज बैलून है वो एक दूसरे को क्यों रिपेल करते हैं। वेयर एन अनचार्ज बैलून, अगर अनचार्ज बैलून उनके पास में लेके जाए तो इज अट्रैक्टेड बाय अनदर चार्ज बैलून, वो दूसरे चार्ज बैलून से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। क्योंकि चार्ज बैलून रिपेल बाय अनदर चार्ज बैलून, चार्ज बैलून को दूसरे चार्ज बैलून के पास में लेके जाते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बिकॉज दे बोथ हैव अ सेम चार्ज, दोनों के पास कैसा चार्ज होता है, सेम चार्ज होता है, इस वजह से। और दूसरे हाथ पे दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, अनचार्ज बैलून को अगर चार्ज बैलून के पास में ले जाते हैं तो अपोजिट चार्जेस होने की वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें पता है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। ओके, नेक्स्ट डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी डिटेक्ट अ चार्ज बॉडी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको आप अच्छे से समझिएगा और लर्न अच्छे से कीजिएगा। ओके, इलेक्ट्रोस्कोप, ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है ये एक सिंपल सी डिवाइस है जो डिटेक्ट करती है चार्ज बॉडी को, कि जो भी बॉडी से टच किया करवाई गई है वो चार्ज है या अनचार्ज है। It work on the principle that like charges repel each other while unlike charges attract each other। जो like charges हैं वो एक दूसरे को repel करते हैं और unlike charges जो हैं वो एक दूसरे को attract करते हैं। इस property या principle पे work करती है। It consists of a metal rod with thin metal strip leaf attached to the bottom edges attract each other। वो देखा, metal clip को आपने attach किया, दोनों जो भी एल्यूमिनियम फॉइल हमने यहाँ पे यूज किया उसको वहां पर हैंग कर दिया है एक दूसरे के पास में। एट द टॉप द मेटल रोल एंडेड इन अ मेटेलिक कप और डिस्क, जो टॉप पे मेटेलिक रॉड है या एक मेटेलिक कप है उसको एज अ डिस्क यूज करते हैं। द बॉटम ऑफ द रोड एंड द मेटल लीफ आर एनक्लोज्ड इन अ ग्लास बॉक्स ऑफ फॉर प्रोटेक्शन। अब जो बॉटम है उसका, उसको हम एक ग्लास बॉक्स में यानी जैम जार के बॉक्स में या कोई भी ग्लास बॉक्स में एज अ प्रोटेक्शन प्लेस कर देते हैं। When the disc of a electroscope is touched with a charge ebonite, अगर ऊपर जो डिस्क है उसको हम कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट से टच करवाते हैं तो वो चार्ज आगे की तरफ क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। इट एक्सटेंड एंड डाइवर्स डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप व्हेन द मेटल स्ट्रिप रिपेल ईच अदर। और जो मेटल स्ट्रिप है वो एक दूसरे को क्या करती है, रिपेल करती है। प्रूव दैट द बॉडी इज चार्ज, तो उसकी वजह से हमें प्रूव हो जाता है कि जो भी बॉडी हमने उसे टच करवाई है वो चार्ज है। बिकॉज रिपल्शन इज शॉर्ट एज टू डिटेक्ट द बॉडी इज चार्ज और नॉट थ्रू एन इलेक्ट्रोस्कोप। अगर वो रिपेल नहीं होते दैट मीन्स क्या हो गया, जो भी बॉडी हमने उनसे टच करवाई है वो चार्ज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, List 3 states in India where earthquake are more likely to strike। ऐसी 3 जगह बतानी जहाँ पर स्पेशली अर्थक्वेक आते रहते हैं। तो फर्स्ट वन इज कश्मीर, राजस्थान एंड गुजरात। ये 3 प्लेस हैं, स्टेट हैं सॉरी, जहाँ पर अर्थक्वेक बहुत रेयर आपको दिखाई देते हैं। सपोज यू आर आउटसाइड योर होम, आप अपने घर से बाहर हैं एंड एन अर्थक्वेक स्ट्राइक हुआ है। व्हाट प्रिकॉशंस वुड यू टेक टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या प्रिकॉशंस को यूज करेंगे। आंसर नंबर 11, we will take the following precautions to protect ourselves, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। फर्स्ट, मूव टू ओपन स्पेस, हम कहाँ चले जाएंगे, ओपन स्पेस में चले जाएंगे। फाइंड अ क्लीन स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग, हम एक क्लीन स्पॉट देखेंगे जहां पर बहुत दूरी हो, बिल्डिंग से के पास नहीं हो, ट्रीज नहीं हो, ओवरहेड पावर लाइन्स और ऊपर की तरफ कोई पावर लाइन्स नहीं हो जो ड्रॉप टू द ग्राउंड और ग्राउंड पे लेट जाएंगे। इफ वी आर इन अ कार और अ बस, अगर हम कहाँ पर हैं, कार में हैं और बस में है, विल नॉट कम आउट, हम उसमें से बाहर नहीं निकलेंगे। ड्राइव स्लोली, एक सेकेंड, ड्राइव स्लोली टू क्लियर स्पॉट एंड रिमेन इन इट टिल द अर्थक्वेक स्टॉप, और बहुत स्लो ड्राइव करना है तब तक जब तक कि क्या नहीं हो, अर्थक्वेक स्टॉप नहीं हो, और हमें कार और बस जिसमें भी हमें उसी के अंदर हमें रहना चाहिए।
will not come out. Okay, next question number 12. The weather department has predicted that a thunderstorm is likely to be occur on a certain day. Suppose you have to go out on that day, would you carry an umbrella? Explain. आप एक वेदर डिपार्टमेंट में प्रिडिक्ट करें तो थंडरस्टॉर्म हो रहा है, तो आप को बाहर जाना है, तो क्या आप अम्ब्रेला को कैरी करेंगे? एक्सप्लेन. नो, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू कैरी एन अम्ब्रेला एट ऑल. जब भी थंडरस्टॉर्म हो रहा हो, लाइटनिंग हो रही हो, उस टाइम पे हमें कैरी नहीं करना चाहिए अम्ब्रेला को. इट्स अ मेटलिक ऑब्जेक्ट. ये एक मेटलिक ऑब्जेक्ट होता है. आर मोर प्रोन ऑफ लाइटनिंग स्ट्रोक. जिससे हमें लाइटनिंग होगी तो और भी ज्यादा तेज हुआ लाइटनिंग यूज हमारे ऊपर आ सकती है. सो एन अम्ब्रेला इंक्रीजेस द रिस्क. जो अम्ब्रेला है उससे रिस्क क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा लाइटनिंग को अपने ऊपर आने का. इसीलिए उस टाइम पे हमें लाइटनिंग को यूज नहीं करना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन. एक्सप्लेन व्हाई अ चार्ज बैलून इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज बैलून वेयर एन अनचार्ज बैलून इज अट्रैक्टेड बाय द अदर चार्ज बैलून. ये तो हो गया, सेम क्वेश्चन ही वापस रिपीट हो गया, सॉरी. क्वेश्चन नंबर 2. एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सिस्मोग्राफ. द सिस्मोग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी. सिस्मोग्राफ कैसे वर्क करता है? सिस्मोग्राफ एक वाइब्रेटिंग रोड है विच स्टार्ट वाइब्रेटिंग व्हेन ट्रिमर्स अकर. जब छोटे छोटे ट्रिमर्स अकर होते हैं उस वाइब्रेशन से भी वो पेन अटैच होता है. ए पेन इज अटैच टू द वाइब्रेटिंग रोड दैट रिकॉर्ड द सिस्मिक वेव्स. और इस वाइब्रेटिंग बॉडी से वो एक पेन अटैच होता है जो सिस्मिक वेव्स के अकॉर्डिंग वो सब चीजों को एक पेपर के ऊपर रिकॉर्ड करके रखता है. विच मूव्स अंडर इट. जो पेपर उसके नीचे मूव होता रहता है उस पर रिकॉर्ड करता है. Question number 3. Why the gold leaf is an electroscope? First one is diverge when touch charge glass rod. जब charge glass rod उस पर touch करते हैं तो क्या होता है? Gold leaves diverge when touch with a charge glass rod because they both acquire a similar charge. जो gold leaves होती हैं, आप gold leaves बोल दीजिए, aluminium leaves बोल दीजिए, जो अपन ने वहां पर foil लगाया ना, उसके लिए बात हो रही है यहाँ पर. तो वो एक दूसरे से डाइवर्स यानी दूरी पर जाना स्टार्ट कर देती है. क्यों? क्योंकि उनके पास कैसा चार्ज होता है? सिमिलर चार्ज होता है. सेकेंड, फोल्ड बैक व्हेन टच विद हैंड्स. उनको वापस हम अगर हाथ से टच करते हैं तो वापस वो अपनी जगह पर क्यों चली जाती हैं? क्योंकि गोल्ड इज फोल्ड बैक व्हेन टच विद हैंड बिकॉज द चार्ज अर्थन. जो भी चार्ज उनके अंदर था वो हमारी बॉडी से अर्थ में चला गया है. नेक्स्ट, व्हेन टच विद चार्ज इबोनाइट रोड. अगर हम उसको इबोनाइट रोड से टच कर दे तब क्या होगा? तब भी चार्ज क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा. और सोदा जो भी लीव्स हैं वो फोल्ड बैक वापस अपनी प्लेस पर चली जाएंगी. What steps should be taken yourself in an earthquake if you are at home? पहले कौन सा था? अर्थक्वेक आता है जब आप बाहर थे. अब कौन सा है? अर्थक्वेक जब आप घर पर हैं तब क्या होगा? इफ यू आर एट होम, डू नॉट स्टैंड नियर विंडो. विंडो के पास में आपको नहीं खड़ा होना चाहिए. लाई इन बेड. बेड पे लेट जाना चाहिए. डू नॉट स्टैंड नियर हैवी ऑब्जेक्ट दैट में फॉल ऑन यू. ऐसे हैवी ऑब्जेक्ट्स के पास नहीं खड़ा रहना चाहिए जो आपके ऊपर गिर सके, गिर जाए. स्टे अंडर टेबल टिल द अर्थक्वेक स्टॉप. या टेबल के नीचे आपको बैठ जाना चाहिए जब तक अर्थक्वेक स्टॉप नहीं होता है. तो दैट्स ऑल. आई थिंक यू ऑल आर क्वेश्चन आंसर अंडरस्टूड वेरी वेल. ओके, तो अब आप इसका नीट एंड क्लीन वर्क करके मेरे पास पीडीएफ सेंड कर दीजिए. ओके क्लास.